हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टी ट्री ऑयल को मेलाल्यूका अल्टरनिफोलिया नाम के प्लांट से निकालते हैं। इसको टी ट्री भी कहते हैं, लेकिन चाय की पत्ती कैमेलिया साइनेंसिस नाम के प्लांट से निकालते हैं। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। टी ट्री ऑयल में टर्पिनेन 4 ऑल करके एक कंपाउंड होता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये WBC की एक्टिविटी को बढ़ा देता है और जो कि जर्म्स से फाइट करते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई को भी किल करता है। टी ट्री ऑयल एंटी फंगल की तरह भी काम करता है, इसीलिए ये नेल के इन्फेक्शन में और रिंगवॉर्म इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल होता है। टी ट्री ऑयल एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है, इसीलिए ये किसी भी कट पे या अब्रेजन पे भी इस्तेमाल किया जाता है। टी ट्री ऑयल एंटीवायरल की तरह भी इस्तेमाल होता है। किसी भी एरिया में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया हो तो वहाँ पर भी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि टी ट्री ऑयल को इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एसेंशियल ऑयल को इस्तेमाल करने के लिए एक कैरियर ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। कभी भी इसको जिस तरह से ये आता है वो कंसनट्रेटेड अमाउंट होता है, कभी भी वैसे स्किन पे अप्लाई नहीं करते हैं। टी ट्री ऑयल वैसे तो स्किन पर ज़्यादातर लोगों में सेफ़ है, लेकिन कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, इसीलिए पहले सेंसिटिविटी टेस्ट कर लेना चाहिए। इसके लिए आप अपने हाथ के एक छोटे से पोर्शन पर ऑयल को किसी कैरियर ऑयल में, चाहे वो कोकोनट ऑयल ही क्यों ना हो, डाल करके और अपने छोटे से हिस्से में हाथ के अप्लाई कर दें और 24 घंटे तक छोड़ दें। अगर 24 घंटे के बाद किसी भी तरह का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होता है, कोई इचिंग नहीं होती है, रेडनेस नहीं होती है, इसका मतलब आप इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप टी ट्री ऑयल के डब्बे पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि बहुत ही कंसनट्रेटेड अमाउंट में आता है। इसको आप स्किन पे अप्लाई करने से पहले किसी न किसी चीज़ में डाइल्यूट ज़रूर करें, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो या जोजोबा ऑयल हो या कोई भी और ऑयल, आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए एज अ कैरियर ऑयल। जैसा कि आप इसके रैपर पर देख रहे हैं कि इसमें लिखा होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को और जो बच्चे को दूध पिला रही हैं उनमें ये नहीं देना चाहिए। आप ना ही दें तो अच्छा है। और इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं और इसको डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई नहीं करते हैं, इसको किसी न किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर ही करते हैं। इसीलिए आप इसमें पहले एक एलर्जिक रिएक्शन के लिए एक हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट कर लें, वो ही अच्छा है। ये एसेंशियल ऑयल 399 रुपीज़ का है और ये इंडिया में बना हुआ है। टी ट्री ऑयल एंटीबैक्टीरियल भी होता है। ये स्टेफ ऑरियस के इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे में आप टी ट्री ऑयल का एक ड्रॉप 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल में मिला करके दिन में 2 बार लगाएंगे तो उससे स्टेफ ऑरियस से हुए इन्फेक्शन को आराम मिल जाता है। टी ट्री ऑयल अगर सांस से बदबू आती है तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकता है और ये किन किन वजहों से होती है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बैड ब्रीथ के लिए 1 कप वार्म वाटर में 1 ड्रॉप टी ट्री ऑयल डाल करके गागल करने से उससे आपके बैड ब्रीथ को आराम मिलता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आपके मुंह में है उसको आप थूक दें, उसको आप निगल नहीं जाएं, क्योंकि अगर वो आपके पेट में जाता है तो ये आपके लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। टी ट्री ऑयल एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह भी एक्ट करता है। किसी भी हिस्से में अगर थोड़ी थोड़ी सूजन हो तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। टी ट्री ऑयल का 4 से 5 ड्रॉप आप 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल में मिला करके उस इन्फ्लेम्ड स्किन पर अगर अप्लाई करते हैं तो उससे इन्फ्लेमेशन को आराम मिलता है। टी ट्री ऑयल एंटी डैंड्रफ की तरह भी इस्तेमाल होता है।
अगर आप अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं तो जो भी ऑयल आप बालों में लगाते हैं, अगर उसमें कुछ ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की डाल दें और अपने बालों की अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लें स्कैल्प पर, तो उससे भी डैंड्रफ में आराम मिलता है। और जब आप बाल धोने जाएं तो अपने शैम्पू में भी इसकी कुछ बूंदें डाल दें, तो उससे भी आपके डैंड्रफ को आराम मिलता है। कोकोनट ऑयल में 1 ड्रॉप टी ट्री ऑयल का मिला करके अगर आप उसको किसी कपड़े पे या किसी जगह पे लगाते हैं तो ये इंसेक्ट रेपेलेंट की तरह भी काम करता है। टी ट्री ऑयल सोरियासिस के लिए भी इस्तेमाल होता है। सोरियासिस में अगर आप 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल में 5 to 6 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल के डालते हैं और दिन में 2 बार अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो उससे सोरियासिस में आराम मिलता है। कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल में अगर 1 ड्रॉप लेवेंडर ऑयल और 1 ड्रॉप टी ट्री ऑयल का डाल करके स्किन पे दिन में 2 बार अप्लाई किया जाए और 45 दिन तक अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे कलर पे भी असर आता है और इससे जो एक्ने होते हैं, कुछ लोगों को मुहासे हो जाते हैं, उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। और इतना ही नहीं, अगर आपके लिप्स के ऊपर हल्के फुल्के बाल हैं तो वो भी थोड़े ठीक हो जाते हैं। कोकोनट ऑयल में टी ट्री ऑयल मिला करके लगाने से एथलीट फुट और नेल इन्फेक्शन दोनों में भी काफ़ी आराम मिलता है। एथलीट फुट को टीनिया पेडिस भी कहते हैं और नेल इन्फेक्शन में जो नेल में फंगस हो जाता है उसको ओनाइकोमाइकोसिस भी कहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट्स आपको सही टाइम पर मिल सकें, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।